रूस ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स को झकझोर कर रख दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अचानक से एक पुराना लेकिन बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है, RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना त्रिकोण। और यह कोई आम बयान नहीं है। रूस ने खुलेआम कहा है कि क्यों न RIC ग्रुप को फिर से जिंदा किया जाए, जिसे 20 के बाद से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये संभव है? क्या चीन और भारत एक ही टेबल पर बैठ सकते हैं जब चीन पाकिस्तान को PL-50 मिसाइल जैसे हथियार दे रहा है? और क्या रूस की ये कोशिश दरअसल नाटो को घेरने की एक चाल है? चलिए विस्तार से बात करते हैं। दरअसल ये एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग प्लेटफॉर्म था जिसकी पहली मीटिंग हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में, जहां भारत के, चीन के राष्ट्रपति और रूस एक साथ आए थे। उस मीटिंग को आज भी ब्रिक्स की नींव माना जाता है। आज जब ब्रिक्स एक ग्लोबल ब्लॉक बन चुका है, उसमें भी सबसे मजबूत 3 पिलर यही हैं, इंडिया, रूस और चाइना। लेकिन 2020 गलवान की घटना ने सब कुछ बदल दिया। भारत और चीन के बीच तनाव इस कदर बढ़ा कि RIC की कोई भी हाई लेवल मीटिंग दोबारा नहीं हो सकी। अब सवाल ये उठता है कि रूस को अचानक RIC याद क्यों आ गया? दरअसल अमेरिका और रूस के रिश्ते इस वक्त इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध, नाटो विस्तार और अब डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने माहौल और खराब कर दिया है। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो रूस आज नहीं बचता, और रूस कह रहा है कि हमें अमेरिका की कोई जरूरत नहीं। इस स्थिति में रूस चाहता है कि वो एशिया के 2 सबसे बड़े देशों भारत और चीन को साथ लेकर एक नया फ्रंट तैयार करे जो नेटो को बैलेंस कर सके, यानी पश्चिम के खिलाफ एक नया पोल बनाना, एक एशियन धुरी। अब आते हैं असली सवाल पर कि क्या भारत और चीन फिर से एक ही टेबल पर आ सकते हैं? दरअसल रूस के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव का दावा है कि भारत और चीन के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और पश्चिमी ताकतें इन्हें आपस में लड़वाना चाहती हैं। पर क्या यह सच है? दरअसल 2025 में पाकिस्तान ने भारत पर जो मिसाइलें दागीं वो सारी चाइनीज ओरिजिन की थीं। PL-15 मिसाइल, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मानी जाती है, वो भारत पर इस्तेमाल हुई लेकिन फेल हो गई। भारत के पास अब उन मिसाइलों का स्क्रैप है जिसे जापान, अमेरिका और यहां तक कि फ्रांस भी स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी की असली ताकत क्या है। और चीन का जवाब बड़ा अजीब था। ये एक्सपोर्ट वर्जन था जिसे हम डिफेंस एग्जीबिशन में दिखा चुके हैं। तो सवाल ये है कि जो देश भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, क्या उसके साथ भारत किसी ग्रुप में शामिल हो सकता है? सवाल है कि क्या RIC का मकसद नाटो को घेरना है? दरअसल रूस की ये बात बिल्कुल साफ है कि वो चाहता है कि भारत और चीन एक साथ आएं, ताकि पश्चिमी देशों के प्रभाव को बैलेंस किया जा सके। इस साल इंडियन ओशन में एक बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास होने वाला है, जिसमें यूरोपीय देश फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और स्पेन शामिल होंगे। रूस को लग रहा है कि नेटो धीरे धीरे इंडो पैसिफिक में अपनी पकड़ बना रहा है, और यही वजह है कि वो चाहता है कि RIC फिर से खड़ा हो और एक नया अलायंस बने नेटो के जवाब में। रूस के लिए ये सपना बहुत अच्छा है, पर जमीनी सच्चाई यह है कि भारत और चीन के बीच विश्वास की बहुत बड़ी खाई है। पाकिस्तान को JF-17 फाइटर जेट्स देना, PL-15 मिसाइलें देना, और अब रिपोर्ट्स हैं कि चीन J-35 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भी पाकिस्तान को दे सकता है। ऐसे में RIC का रिवाइवल एक दूर की कौड़ी लगता है। खैर, अगर चीन को RIC को दोबारा जिंदा करना है तो सबसे पहले उसे एक बात साफ करनी होगी। पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट बंद किया जाए, तभी भारत और चीन एक साथ आ सकते हैं, वरना RIC, BRIC या SCO कोई भी प्लेटफॉर्म अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा। अंत में एक सवाल आपसे, क्या आपको लगता है रूस की ये सोच सही है? क्या RIC को फिर से एक्टिव किया जाना चाहिए? क्या चीन पर विश्वास किया जा सकता है? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।